अपना बयान दिया, या तो वो वापिस ले, वो मीन्स की वो भुगतना पड़ेगा। गांव में उसको घुसने नहीं देंगे किसी भी गांव में। फिर 11 तारीख को करनाल में सीएम हाउस का घेराव करेंगे। ये हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी भी तरह की हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और पंचकुला में सरपंचों के साथ हुए बर्ताव को लेकर बाडड़ा में सरपंच एसोसिएशन ने रोष प्रदर्शन कर सीएम का जलाया पुतला, जमकर की नारेबाजी। पंचकुला में सरपंचों को धरने से उठाए जाने के बाद से बाडड़ा सरपंच एसोसिएशन में रोष बना हुआ है। सरपंच एसोसिएशन ने रविवार को चौधरी छोटूराम किसान भवन में बैठक का आयोजन किया, जिसमें खाप पंचायतों, किसान संगठनों व राजनीतिक दलों के लोगों ने भी शिरकत की। बैठक के बाद सरपंच एसोसिएशन प्रधान रामचंद्र उमरवास की अगुवाई में किसान भवन से बाडड़ा के मुख्य क्रांतिकारी चौक तक सीएम मनोहर लाल के पुतले के साथ रोष प्रदर्शन किया गया। बाद में मुख्य चौक पर पहुंचकर भाजपा जसपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम का पुतला दहन किया। सरपंच एसोसिएशन बाडड़ा के प्रधान ने कहा कि सरकार ने शांतिपूर्वक धरना दे रहे सरपंचों को कोर्ट की आड़ में गलत तरीके से उठाया है, जिसका वे डटकर विरोध करेंगे। 1 तारीख से हमारा पंचकुला में जो प्रोग्राम था सीएम आवास के घेराव का, तो हरियाणा पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने पंचकुला में रोक लिया। चंडीगढ़ के बॉर्डर पे रोक लिया, बैरिकेडिंग को न तोड़ते हुए वहीं पे बैठ गए। फिर कल संघ के एक वकील द्वारा हाई कोर्ट की मदद ली गई और हाई कोर्ट ने हमें पक्ष भी मानने के बड़ा लायक ना समझ करके अपनी तरफ से एक तरफा फैसला दे दिया। पुलिस को आदेश दे दिया कि आप इनको उठाओ यहाँ से। तो हमने हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए वहाँ से उठाने के लिए जब पुलिस आई तो हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने अपनी गिरफ्तारियां दे दी। उन गिरफ्तारियों के विरोध में और सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण नीति अपनाने के विरोध में आज हमने सरकार के पुतले जलाए हैं और प्रदेश भर में सभी जगह पे ये किया गया है। हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी रणनीति हमारी ये रहेगी। कल घोषणा कर दी गई थी वहाँ से पंचकुला से ही कि 9 तारीख को सीएम साहब ने जैसे बातचीत का न्योता दिया हुआ है, अगर वो समझौता इज्जतपूर्वक होता है, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए, वो प्रदेश की आम जनता, ग्रामीण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हो जाता है तो बहुत बढ़िया, हम यही चाहते हैं। अगर फिर भी सरकार की हठधर्मिता रही जो अब सिर्फ एक सीएम साहब के ऊपर अटकी हुई है सुई, मंत्री ने भी और बाकी नेताओं ने भी सीएम साहब की तरफ दायरा घुमा दिया है और सीएम साहब अकेले इस बात के जिम्मेदार होंगे। अगर 9 तारीख को नहीं सुलझती है तो फिर 11 तारीख को करनाल में सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आज हमारे बाडड़ा क्रांतिकारी जो चौक है, इसके ऊपर सरपंचों के ऊपर जो बर्बरता सरकार कर रही है, एक हमारा जो मंत्री है, चुने हुए पंचायत के प्रतिनिधि जो गांव का सरपंच होता है उनको चोर बोलता है। तो क्या सारे एमएलए भी चोर हैं? सरपंच सारे चोर नहीं होते, क्योंकि वो तो सारे एक ही लाठी से सबको हाँक रहा है। हमें इससे तकलीफ है कि गांव ने हमें चुना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें चोर समझ के चुना है, क्योंकि चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो चोर नहीं होता। जिसके ऊपर चोरी सीधा उसको चोर बोले। सबको जो चोरी बोलने का उन्होंने जो गलत अपना बयान दिया, या तो वो वापिस ले, वो मीन्स की वो भुगतना पड़ेगा। गांव में उसको घुसने नहीं देंगे किसी भी गांव में। मैं सर्वजातीय सोरण खाप 84 का जनरल सेक्रेटरी होते हुए खाप की तरफ से पूरा सहयोग करता हूं, पूरा समर्थन करता हूं, क्योंकि सरपंचों के साथ जो ज्यादती हो रही है वह बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि वो भी जैसे हमारे भाई ने बताया, गाँव के में नहीं सरकार है, गाँव का वो भी एक मुख्यमंत्री है, उसके मेंबर हैं, वो उसके एमएलए हैं और एक बिल्कुल सर्वसम्मति से वो काम करते हैं और गलत काम नहीं कर रहे। प्रजातंत्र में सिरों की गिनती है। कल वो किसी गांव में इनको घुसने नहीं देंगे। कोई भी गांव का सरपंच इतना कमजोर नहीं है कि वो अकेला ही उसको सरपंच ना समझे, उसके साथ पूरा गांव रहता है, आधा तो उसके साथ है ही है। तो मैं इन्हीं के साथ कहूँगा, हमारा जो बाडड़ा शुरू से क्रांतिकारी जो हल्का रहा है और सरकार इस ओर ध्यान दे। अगर सरपंचों की ये हमारी मांगे नहीं मानी तो आगे ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी भी तरह की हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे और गाँव में इनको घुसने नहीं देंगे। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए प्रज्ञा न्यूज वर्क के 24 मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें।